जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आज हम पढ़ेंगे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जिनके संघर्षशील की कहानी जानेंगे कि इनका जीवन कैसे रहा और कितना संघर्ष किए, और महामहिम प्रेजेंट में वर्तमान में ये राष्ट्रपति के रूप में बैठी हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो जानेंगे आज द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में हुआ। 20 जून 1958 में। 1958 वही साल है जिस समय DRDO की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 20 जून 1958 को एक छोटे से पिछड़े से इलाके में एक बच्ची का जन्म होता है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। मयूरभंज जिले में उड़ीसा शहर पड़ता है। अब देखना, मयूरभंज में आदिवासी जनजाति में इनका जन्म होता है, संथाल जाति में, संथाल जनजाति, जिसे हम ST कहते हैं, शेड्यूल ट्रेड। अब देखना, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म होता है 20 जून 1958 को, संथाल जनजाति में जन्म होता है। तो इनका नाम द्रौपदी मुर्मू नहीं रहता है, पुटी टुडू विरांची करके नाम रहता है। पुटी टुडू विरांची। विरांची इसलिए लगाते थे, इनके जो पिताजी थे उनके नाम में लगता था विरांची। अब ये जब स्कूल पढ़ने जाने लगी तो इनका नाम कहें यह नाम अच्छा नहीं लगता है, चेंज करके द्रौपदी मुर्मू रख दिया गया। ये गांव के एक प्राइमरी स्कूल, जो सरकारी स्कूल होता था, वहीं पढ़ती थी। वो 7वीं क्लास तक स्कूल था, 7वीं क्लास तक स्कूल था। 7वीं क्लास तक का स्कूल था और 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो इनकी जो दादी थी अंग्रेजों के समय थी। सोचो कि जब द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 1958 में हुआ तो इनकी दादी कितनी पुरानी रही होंगी। तो कहें इनको पूछा गया कि जब इंटरव्यू में कि आपको शिक्षा की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो कहें हमारी दादी से मिली। इनकी दादी कहती थी, बेटा बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो वहीं से ये शिक्षा के लिए काम करती। अब देखना, 7वीं क्लास की बच्ची, गांव में जो स्कूल था प्राइमरी वो लास्ट क्लास था 7वीं। तो ये कहती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो इनके पिताजी ने कहा कि आप ऐसा करना कि कहीं पर मीटिंग है तो नेताजी आने वाले हैं, तो नेताजी आने वाले हैं तो आप हम नहीं पहुंच पाएंगे, और द्रौपदी मुर्मू से कहें कि बेटा तुम चली जाना वहां। तो अपने जो भी कागज हों, क्लास 1 से लेकर के 6 तक की मार्कशीटें थी, उनको लेकर के, कागज लेकर के उस भीड़ को चिरती हुई पहुंच गई जाकर के मंत्री जी के पास। कहें तो जैसे होते हैं ना IAS जो सचिव लगे होते हैं मंत्री के साथ, उन्होंने देखा कि ये बेटी क्या करना चाहती, तो इनसे पूछा गया। तो कहें ये हमारे कागज हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ और बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो देखो, जो कहते हैं ना कि सृजनशील जो बीज होता है उसको आप बंजर भूमि में भी डाल दोगे तो वहाँ भी पौधा बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, लालसा देखो बचपन से ही थी कि मुझे क्या करना है, पढ़ना है। अब जैसे ही मंत्री जी ने देखा कि बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाया जाएगा, इनको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भेज दिया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भेज दिया गया। वहाँ ये इंटर पास की, वहीं से 12वीं क्लास पास कर ली। 12वीं पास करने के बाद एक रामाबाई कॉलेज पढ़ता है, रामाबाई डिग्री कॉलेज है, वहाँ BA की पढ़ाई की, BA की पढ़ाई कर ली। अब जब BA की पढ़ाई हो गई तो इनके मन में आया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो अब नौकरी करने की इच्छा आ गई। तो नौकरी करने की इच्छा में इन्होंने 1980 के आसपास एक नौकरी ज्वाइन कर ली, और नौकरी भी कहाँ पर लगी, सिंचाई विभाग में
एक क्लर्क के पद पर लग गई सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में एक क्लर्क लग गई। क्लर्क के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी काम करने लगी। कुछ दिन बाद इनकी जब शादी हुई तो बच्चे हुए, तो अब परिवार चलाना दिक्कत होती थी क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी होती थी। तो इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिए परिवार के चलते। फिर इनको लगा कि इसलिए मैं नहीं पढ़ी हूँ, और अगर लोग हमको देख करके मोटिवेट होते, पढ़ना चाहते, तो हमारा तो एग्जाम्पल ही कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि नौकरी तो छोड़ दी, कहें अब मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। गांव के एक छोटे से स्कूल था, उसमें ये पढ़ाना स्टार्ट किए। ज्योग्राफी पढ़ाई, उड़िया भाषा पढ़ाई, मतलब इतना इनकी स्किल थी कि जिन बच्चियों को या जिन बच्चों को ये पढ़ा देती थी उस सब्जेक्ट में डिक्टेंशन आते थे, अच्छी मार्किंग आती थी। कुछ इनके सरस्वती का भी वास रहा और पढ़ाई की स्किल इतनी अच्छी रही कि जो भी बच्चे, अब गार्जियन भी इनको एडमायर करने लगे कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। धीरे धीरे वो फेमस हो गई। कुछ समय और बीता, उसके बाद इनको बीजेपी की तरफ से सीट मिल गई और नगर पंचायत के चुनाव में भाग ले ली। नगर पंचायत के चुनाव में, और इनको लेकर के जो इनके माता पिता भी इनके और पॉजिटिव सोचते थे कि द्रौपदी जी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। उसके कुछ दिन बीते तो जैसे ही नगर पंचायत का चुनाव हुआ, ये चुनाव जीत गई। अब चुनाव जीत गई तो काम करना स्टार्ट कर दिए। काम करते करते धीरे धीरे और फेमस हो गई। जो आदमी अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं फेमस होता चला जाता है। अब ये जब फेमस होने लगी, कुछ दिन बाद नगर पंचायत की जब सीट से बाहर हुई तो मंत्री पद पर भी कार्य किए। मंत्री पद पर कार्य किए। जिन पद को इनको दिया गया, जो पद भी दिया गया, इन्होंने कहा मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं उस पद का निर्वहन अच्छे से करूंगा। उस पद को संभालती रही। कुछ और समय बीतता गया। फिर जैसे मंत्री हो जाते हैं तो गाँव में, समाज में कहीं मीटिंग होती है, लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिए। और कुछ समय बीतता गया और जैसे ही पूरा समय बीत गया तो इन्होंने सोचा कि और कुछ अच्छा किया जाए देश के लिए, समाज के लिए। 2009 का साल आता है। अब देखना इनके जीवन में, जैसे आप लोग कहते हो ना कि हमारे जीवन में मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे यहाँ काम है, इनसे सीखना कि क्या काम है। अब देखना 2009 का साल आता है। 2009 का साल आता है। इनके बड़े लड़का जो था, 25 वर्ष का लड़का था, उनकी मृत्यु हो गई। 25 साल का। देखो व्यक्ति कितना भी महान हो, चाहे वो पद राष्ट्रपति पर बैठा हो और चाहे जितना अमीर हो, लेकिन सबसे बड़ी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उनके बच्चे होते हैं। तो 25 साल का बच्चा था, एक्सपायर हो गया। रात देर में निमंत्रण वगैरह खा करके कहीं से आए, सोए तो सुबह उठे नहीं। उसके बाद जैसे ही मतलब लगा कि बीमार ज़्यादा है, लेकर के हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर कुछ समय और बीता। अब देखो, एक तो नगर पंचायत में काम कर चुकी, मंत्री पद पर भी काम कर चुकी, अब उसके बाद एकदम खाली फ्री समय घर पे चली आई थी। अब देखो कुछ समय बीता, 2009 आया तो 25 साल का एक लड़का एक्सपायर हो गया। अब कुछ दिन और बीते, 2013 आया। 2013 इनका एक लड़का हो गया था 28 साल का, दूसरा लड़का जो था 28 वर्ष का, दूसरा लड़का, इनकी भी मृत्यु हो गई। अब जिनके दो जवान बेटे हों, दोनों एक्सपायर हो जाएं, ये जो दूसरा वाला लड़का है ये रोड एक्सीडेंट में नोट कर लीजिए। अब पहला लड़का 25 साल का, मृत्यु हो गई। दूसरा लड़का 2013 में। अब 2009 में पहला लड़का जो 25 वर्ष का था, उसके बाद 2013 का साल आया तो दूसरा लड़का जो था 28 वर्ष का, रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, पहले वाला बीमार। अब 2013 के बाद द्रौपदी मुर्मू और इनके जो पति थे, हस्बैंड, अब दोनों लोग क्या किए कि डिप्रेशन में जाने लगे। भाई जिनके दो बच्चे हों और दोनों की मृत्यु हो जाए, एकदम जवान बच्चे, दोनों लोग डिप्रेशन में जाने लगे। और 2014 का साल आया, अगला साल 2014। द्रौपदी मुर्मू के पति जो थे
इनकी मृत्यु हो गई। 2014 में इनके पति की मृत्यु हो गई। अब इनको लगा द्रौपदी जी को कि शायद चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने योग अध्यात्म को रास्ता अपना लिया, आप अपने आप को शांत करना कि कैसे करके। उसके बाद 2014 के ही साल में इनकी माता जी का देहांत हो गया 2014 में। अब देखना, अब लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समस्या है, हम काम नहीं कर पाते हैं, सीखिए ना। 2009 में एक लड़का एक्सपायर हुआ, जो 28 साल का दूसरा बड़ा वाला लड़का 2013 में एक्सपायर हो गया। 2014 में इनके पति की मृत्यु हो गई और इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। ये डिप्रेशन में जाने लगी। इनके द्रौपदी मुर्मू जी की एक बेटी है इतिश्री मुर्मू, इतिश्री मुर्मू इनकी बेटी है, जो कि बैंक में काम करती हैं, बैंक में। अब बैंक में इनके पति भी बैंक में करते थे और ये भी इतिश्री मुर्मू भी बैंक में काम करती थी। अब देखना कि इतने अभाव से ग्रसित है पूरा परिवार, जिसने सब कुछ खो करके, इनके जब इंटरव्यू आप सुनेंगे तो इनके परिवार वालों ने कहा था कि शायद मुझे लगा कि द्रौपदी अब दोबारा उभर नहीं पाएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जज्बा और जुनून जो होता है इंसान को महान बना ही देता है। कुछ समय और बीता, 2015 का साल आया, 2015 का। जैसा ही 2015 का वर्ष आया तो झारखंड की राज्यपाल बन गई, झारखंड की राज्यपाल। राज्यपाल पद पर इन्होंने काम किए 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। अब जैसे चुनाव तो 5 साल में हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे चुनाव नहीं हुआ तो 1 साल का कार्यकाल उसी करके 6-6 महीने का बढ़ा देते हैं। तो 6 वर्ष तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। फिर उसके बाद 2022 आया और इनको देखो अभी और बहुत बड़ा निखार में आना था इनको, और बहुत बड़ा पद मिला, जिससे बड़ा भारत में संवैधानिक पद कोई नहीं है। 2022 में 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी, 15वें नंबर के राष्ट्रपति। तो 2022 में 15वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी इनके संघर्ष की कहानी, जिन्होंने देखो पढ़ने की लालसा कहाँ से बढ़ी थी कि एक स्कूल में 7 तक पढ़ती थी, कागज लेकर के मंत्री जी के पास भीड़ भाड़ में पहुंच गई, और पहुंचने के बाद सिर्फ उनसे कहा कि सर मैं पढ़ना चाहती हूं बस। उसके बाद देखो सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। फिर अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद, पति को खोने के बाद अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। अध्यात्म का रास्ता अपनाने के बाद कुछ दिन बाद वापस आई, तो फिर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 2015 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में 6 वर्ष तक काम किया, 2021 तक। और 2022 में सबसे बड़े पद पर इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इन लोगों से हमें भी सीख लेना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयाँ आना निश्चित है, लेकिन कठिनाइयों का समाधान भी होता है। आप कठिनाई में अगर रास्ता मान लो कि भटक जाओगे, तब फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। अब इसी क्रम में हम राष्ट्रपति का क्रम भी देख लेंगे, कौन कौन से राष्ट्रपति का कौन सा क्रम है। नोट कर लीजिए जो नोट करने वाले पॉइंट हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति का क्रम कि कौन कौन से राष्ट्रपति का क्रम क्या था। पहले नंबर पे सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं। लंबा कार्यकाल पे राष्ट्रपति के रूप में रहे। उसके बाद दूसरे नंबर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद इन्होंने शिक्षा पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। पहले पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद जितनी भी डिग्री थी इन्होंने लिया। फिर उसके बाद ये शिक्षा के प्राचार्य बने। प्राचार्य बनने के बाद कुलपति नियुक्त हुए, दार्शनिक का काम किए। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में रहे, पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में काम किए। इन्होंने कहा कि जब मुझे लोग याद करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में न याद करके मुझे जब भी याद करें तो किसके रूप में याद करें? टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस।
इन्हीं के जन्मदिन को किस दिवस के नाम से मनाया जाता? टीचर्स डे। कब मनाया जाता? 5 सितंबर को। 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी गांव पड़ता है तमिलनाडु में, वहीं इनका जन्म हुआ और 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने टीचर को इतना ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि ये प्राचार्य रहे, दार्शनिक के रूप में कार्य किए और कुलपति भी नियुक्त किए। उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल लंबे समय तक निभाए और फिर द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में काम किए। और तीसरे राष्ट्रपति हैं जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये अपने कार्यकाल में एक्सपायर होने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं, जो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। अब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब चौथे नंबर पे वीवी गिरी जी आते हैं। वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी 5वें नंबर पर आते हैं। देखना कि इनका क्रम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। अब इसके बाद आएंगे अगले मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी अपने कार्यकाल के दौरान ही एक्सपायर होने वाले द्वितीय राष्ट्रपति हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। फिर 6वें नंबर पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अब इनका भी एक रिकॉर्ड बना था अभी तक, क्या थे? सबसे यंगेस्ट थे, 64 वर्ष और 2 माह सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और इनका जो शपथ ली गई थी 25 जुलाई को। तभी से पहली चीज कि सबसे यंगेस्ट थे, दूसरे कि ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध। अब निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी, तो इनको सब लोगों ने अपना आइडियल माना कि सबसे यंगेस्ट हैं और निर्विरोध चुने गए हैं, इनका विरोध नहीं हुआ। तो ये यंगेस्ट भी थे, इसलिए इनका 25 जुलाई को इनकी शपथ हुई थी। तो सब लोगों ने अपना आइडियल इनको माना और उसी दिन से राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो कब? 25 जुलाई को। अब देखना इसके बाद अब ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। अब ज्ञानी जैल सिंह का कार्य, इस सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनका भी एक रिकॉर्ड है। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। राष्ट्रपति पद पर रहकर पॉकेट वीटो का मतलब होता है इनको ज़्यादा अधिकार मिलने वाले थे। मतलब जो पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस से जो डाक लेकर के डाकिया आता था, ऐसा बिल पारित कर रहे थे कि डाकिया कुछ हद तक जो चिट्ठियां होंगी उनको खोल करके पढ़ सकता है। तो इनके पास लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया तो इन्होंने कहा, ना हाँ कहा ना कहा, उठा करके अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके अपने पास रख लिए। तो ये पहले सिख राष्ट्रपति हैं, पहले सिख राष्ट्रपति। अब 8वें नंबर के राष्ट्रपति का नंबर देखो, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेंकट वराहगिरी, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह। 8वें राष्ट्रपति के रूप में रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकट रमन, इनको आर रामास्वामी करके भी हम लोग कह देते हैं। 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, इनके समय में मिड डे मील योजना चालू हुई थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब इनके समय में, जो शंकर दयाल शर्मा है, उस समय जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मिड डे मील योजना इन्हीं के समय में चालू हुई थी। अब देखना 10वें क्रम के राष्ट्रपति हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन,
ये सबसे पहले दलित यानी एससी को बिलोंग करते थे, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। 11वें नंबर के राष्ट्रपति जो सबसे महान पर्सनालिटी के स्वामी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखो ना, डॉक्टर एपीजे, इनके जो नाम में एपीजे करके लगा है, जैनुल आबदीन इनके पिताजी थे, बाबा परदादा का नाम भी इनके नाम के आगे जोड़ देते थे। एक ट्रेंड था कि इनके आगे बाबा दादा के नाम लगेंगे। अब देखो 12वें नंबर की महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी, प्रतिभा सिंह या प्रतिभा देवी पाटिल। अब 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 14वें नंबर के अभी राष्ट्रपति गए हैं रामनाथ कोविंद। और 15वें नंबर के तो पता ही है, जो इस समय प्रेजेंट में महामहिम के रूप में कौन है, आदिवासी जनजाति की द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। अब देखो द्रौपदी मुर्मू के 2 रिकॉर्ड हैं। पहली चीज, इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 64 साल 1 महीना यानी 64 वर्ष 1 माह के रूप में, उनका कितना था 64 वर्ष 2 माह, एक ये रिकॉर्ड हो गया। सबसे दूसरी चीज ये है इनके कि आदिवासी जाति से हैं, आदिवासी जनजाति से हैं। और तीसरा इनका एक रिकॉर्ड और है द्रौपदी मुर्मू जी का, आज़ादी के बाद जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 1958 में जन्म हुआ था ना, तो आज़ादी के बाद जन्मी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति। तो एक तो सबसे यंगेस्ट हैं, दूसरे आदिवासी जनजाति से हैं, उसके बाद आज़ादी के बाद जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जय हिंद साथियों।